तो आज अपन एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखते हैं। चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध और फलन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आपको दे रखा फंक्शन f -1 to 1 क्लोज इंटरवल 2r f(x) आपको दे रखा है x अपॉन x प्लस 2। आपको यहाँ पे प्रूव करना है क्या कि ये जो फंक्शन है ना वो कैसा है, 1 1 यानी एक ही फलन है। पहले तो ये प्रूव करना है, इसके बाद में बोला है क्या कि इसका क्या निकालना है, आपको प्रतिलोम फलन भी ज्ञात करना है, यानी इसका इनवर्स फंक्शन निकालना है। यानी इनवर्स फंक्शन को अपन एफ इनवर्स बोल सकते हैं। इस फंक्शन का इनवर्स भी आपको निकालना है। ये बोला है, दो काम करने हैं अपने को। तो देखो सबसे पहले तो इसे एक ही प्रूव करता है अपन 1 1। तो 1 1 कैसे प्रूव करता है, लेट देखो ये जो सेट दे रखा है ये क्या है, डोमेन प्रांत, और ये क्या है, कोडोमेन सह प्रांत। यहाँ पे समझते हो, यानी x की वैल्यू जो फर्स्ट वाले सेट से x की वैल्यू लेते हैं, तो यहाँ पे आप क्या क्या ले सकते हो, -1 1 और इसके बीच के जितने भी नंबर है वो सारे इंटरवल है, क्लोज इंटरवल। तो देखो अपन लेते हैं कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं, तो x1 x2 दो वेव ले लिया, कौन से सेट में से लेता है, फर्स्ट वाले सेट में, यानी डोमेन के अंदर। तो फर्स्ट वाला सेट ये है, तो आप लिख सकते हो क्लोज इंटरवल -1 to 1, जो क्या है आपके पास डोमेन प्रांत है। क्लियर है। तो हम लेके चलते क्या, नाउ इमेज इक्वल लेके चलते हैं इन दोनों की, f(x1) = f(x2) ले लिया। तो दोनों की इमेज इक्वल ले लिया। तो आप अब रखो f के अंदर x1 रखो, f मशीन कौन सी है, ये रही, इसके अंदर x1 रखना है, तो x है तो x के लिए क्या रख दो, x1, जहाँ पे भी x है वहाँ पे x1 रख दो। तो कितना हो जाएगा, x1 अपॉन x1 प्लस 2। यहाँ पे निकालना है f की वैल्यू x2 पे, f की वैल्यू x2 पे, यानी x है यहाँ पे तो x की जगह x2 रख दो सभी में। तो कितना हो जाएगा, x2 अपॉन x2 प्लस 2। अब देखो सोल्व करते हैं इसे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो। तो देखो क्या होगा, x1 x2 प्लस 2 x1 इक्वल x1 x2 प्लस 2 x2। x1 x2 कैंसिल हो जाएगा, 2x1 = 2x2 हो गया। इसका मतलब 2 से 2 कैंसिल, x1 = x2 हो गया। प्रूव यही करना था, एलिमेंट लो, इमेज इक्वल लो, फोटो दोनों की, तो वो दोनों एलिमेंट कैसे होनी चाहिए, दोनों समान आने चाहिए। तो आगे इक्वल, इसका मतलब लिखोगे आप f कैसा है, 1 1 है, एक ही है, जो भी फंक्शन दे रखा है वो। हो गया प्रूव 1 1। अब इसका प्रतिलोम निकालना अपने को, क्या निकालना है, f इनवर्स या प्रतिलोम फलन ज्ञात करना है। तो देखो प्रतिलोम फलन कब निकाल सकते हैं, जब फलन कैसा हो, व्युत्क्रमणीय फलन हो, यानी इन्वर्टिबल फंक्शन हो, तभी उसका इनवर्स निकाल सकते हैं। अब व्युत्क्रमणीय फलन होने के लिए कंडीशन क्या है, चेक करने के लिए, इन्वर्टिबल के लिए फंक्शन 1 1 और ऑन टू होना चाहिए, यानी एक एक और अच्छा तक दोनों होना चाहिए, तभी उसका इनवर्स निकाल सकते हैं। तो पहले अपन चेक करेंगे। देखो फंक्शन 1 1 तो चेक कर ही लिया, और ये प्रूव भी कर दिया, ये तो बोला था अगले ने प्रूव करो 1 1 एक ही। तो अब अपन अच्छा तक और देखेंगे, ऑन टू और इसे प्रूव करेंगे। अगर वो हो जाएगा 1 1 और ऑन टू दोनों हो जाएगा, इसका मतलब फंक्शन इन्वर्टिबल है, व्युत्क्रमणीय फलन है, हम इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद में अपन इनवर्स निकालेंगे। क्लियर है बात। तो अब देखते हैं अपन, ये तो हो गया क्या 1 1 एक ही। अब देखते हैं अपन ऑन टू अच्छा तक। तो अच्छा तक में क्या होता है, देखो वापस से देख लो, y के लिए अपने पास एक ऐसा अक्ष होना चाहिए, प्रत्येक y के लिए अपने पास एक ऐसा अक्ष होना चाहिए जिसकी इमेज, जिसकी फोटो, इस अक्ष की फोटो कितनी आनी चाहिए, y आनी चाहिए। इसका मतलब इनडायरेक्ट अपन बोल सकते हैं क्या, कि प्रत्येक जो y है ना एलिमेंट सेकंड वाले सेट का, उसके प्रत्येक एलिमेंट की पूरी इमेज है। इसका मतलब फंक्शन कैसा है, ऑन टू फंक्शन है, आच्छादित फलन है। सही है, क्लियर है। तो अपन निकालते हैं। सबसे पहले देखो किसकी आवश्यकता पड़ेगी, y की पड़ेगी, फिर उसके बाद में x की पड़ेगी। तो देखो y कहाँ से निकाले, अपने को पता है f(x) = क्या होता है, y, ये हम जानते हैं। f(x) = क्या होता है, y होता है, तो यहाँ से y निकल जाएगा। तो f(x) की जगह आप रख लो y रख लो, तो y = कितना आ गया, x अपॉन x प्लस 2। इसको इक्वेशन 1 दे दो, फ्रॉम इक्वेशन 1 से y निकाल सकते हो। तो आप लो यहाँ पे लेट y कितना है, x अपॉन x प्लस 2। अब y कौन से सेट से लेते हैं अपन, सेकंड वाले सेट से, सेकंड वाले सेट से लेते हैं। और x कौन से में होना चाहिए, फर्स्ट वाले सेट में होना चाहिए, यही है। तो y है ना, सेकंड वाला सेट कौन सा है, r, यानी रियल नंबर के सेट में से, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से अपन क्या ले रहे हैं, एक y ले रहे हैं, इस टाइप का। तो अपने पास क्या होना चाहिए, एक अक्ष भी होना चाहिए। तो अक्ष आप लो। अब अक्ष कहाँ से लोगे,
इसी से x की वैल्यू निकालो आप यहाँ से, तो इससे x की वैल्यू निकाल लो या यहाँ से निकाल लो, एक ही बात है। x की वैल्यू कैसे निकालोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसे, तो कितना हो जाएगा देखो, xy प्लस 2y इक्वल x हो जाएगा। x को एक साइड ले लो, xy माइनस x इक्वल 2y हो जाएगा। x कॉमन ले लो तो y माइनस 1 इक्वल 2y हो गया। यहाँ से x की वैल्यू देखे तो कितना हो जाएगा, 2y अपॉन y माइनस 1, तो x मिल गया अपने को 2y ब्रैकेट y माइनस 1। अब ये अपन बोल सकते हैं कि जो x होगा वो कौन से सेट के अंदर होगा, पहले वाले सेट के अंदर होगा। फर्स्ट सेट कौन सा है, इंटरवल -1 to 1 हो जाएगा। अब अपन क्या लेके चलेंगे, यहाँ पे देखो y ले लिया, x ले लिया, अब आप लो fx लो और y प्रूव करो, क्लियर है। तो fx इक्वल कितना हो जाएगा f, अब x की वैल्यू तो निकाल लिया अपन ने, कितनी है ये रही, कितनी रख दो यहाँ पे 2y अपॉन y माइनस 1। इसका मतलब अब क्या करना है अपने को, f के अंदर ये वैल्यू आपको रखनी है, f मशीन के अंदर। तो यहाँ पर जनरली क्या होता है, x होता है fx, तो x की जगह आपको ये रखना है f के अंदर, f ये रहा, इसके अंदर x की जगह रख दो, जहाँ पे भी x है वहाँ पे ये वैल्यू रख दो, तो कितना हो जाएगा 2y अपॉन y माइनस 1 डिवाइड बाई x की वैल्यू 2y अपॉन y माइनस 1 प्लस कितना हो जाएगा 2। अब लो नीचे वाले का एलसीएम ले ले, नीचे नंबर आ गया और प्लस का साइन है बीच में, इसका मतलब एलसीएम लो, तो कितना हो जाएगा 2y अपॉन y माइनस 1 डिवाइड बाई y माइनस 1 एलसीएम हो जाएगा 2y प्लस कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करवाएंगे कितना 2y माइनस 2। अब देखो क्या करवा दे, डिवाइड में है मल्टीप्लाई में चेंज कर लो, तो करवा दो उल्टा 2y अपॉन y माइनस 1 इंटू ऊपर आ गया y माइनस 1, नीचे कितना आ गया देखो 2y प्लस 2y 4y हो गया और कितना हो गया -2 हो गया, हो गया ये -2। तो y माइनस ये कैंसिल हो गया, आंसर कितना आना चाहिए, y आना चाहिए, तभी 1 2 प्रूव होगा। अच्छा देख तो गलती कर दी क्या कहीं पे, x की वैल्यू रख दिया अपन ने 2y अपॉन y माइनस 1, यहाँ पे रख दिया अपन ने 2y अपॉन y माइनस 1, एलसीएम 2y माइनस 2। अच्छा यहाँ पे गलती कर दी क्या अपन ने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा ये और माइनस का 2y आ जाएगा इधर, तो इधर क्या आ जाएगा माइनस का 2y ये आ जाएगा। तो x की वैल्यू ये आएगी आपके पास और यहाँ पे भी ये रखोगे, तो x की जगह माइनस का रखेंगे ये 2y अपॉन y, तो रख दो सभी जगह ये रख दो, रख दिया और यहाँ पे जैसे एलसीएम लेंगे ये हो जाएगा और ऊपर भी माइनस आ जाएगा, 2y से 2y कैंसिल हो गया, -2y ऊपर है ही और यहाँ से ये हो ही गया कैंसिल, तो आपके पास बचा गया -2y अपॉन -2, -2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया y। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो क्या, आप यहाँ पे लिखोगे फॉर एवरी प्रत्येक y बिलोंग्स टू R सेकंड वाला सेट देयर एग्जिस्ट एन x कौन से ले रहे हैं, फर्स्ट वाले सेट के अंदर से -1 to 1 देयर एग्जिस्ट fx इक्वल कितना, अच्छा सच दैट fx इक्वल कितना y है, तो fx लेके चले y आ गया, इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया ये ऑन टू अच्छा तक हो गया अच्छा तक प्रूव, ऐसे आपको प्रूव करना है। तो देखो 1 1 हो गया, ऑन टू हो गया, इसका मतलब फंक्शन कैसा है, व्युत्क्रमण फलन है, आप लिख सकते हो f कैसा है, इन्वर्टिबल फंक्शन है, व्युत्क्रमण फलन है, अतः इसका जो इन्वर्स होगा वो क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा, अस्तित्व होगा इन्वर्स का। तो अपन इसका प्रतिलोम निकाल सकते हैं, तो प्रतिलोम अब क्या होगा, यहाँ से प्रतिलोम क्या होगा, f(x2y) होता है अपने पास, या fx इक्वल कितना होता है y होता है, तो यहाँ से इधर भेज दो इसको, तो f इनवर्स y इधर जाएगा इनवर्स में, f इनवर्स y इक्वल कितना बच गया, x बच गया, तो f इनवर्स y कितना है x की वैल्यू अपने निकाल ली यहाँ से, या फिर x की वैल्यू यहाँ से अपने निकाल ली, एक ही बात है, कहीं से भी उठा के रख दो, -2y अपॉन y माइनस 1। अब मैंने आपको बताया लास्ट में क्या कि इनवर्स फंक्शन भी एक फंक्शन ही तो है,
तो हम अपन फंक्शन है वैसे अक्स की फॉर्म लिखते हैं, एफ एक्स इक्वल ऐसे लिखते हैं। इस वजह से अपन क्या कर रहे हैं, वाई की जगह अक्स रख दे रहे हैं इसमें, क्योंकि वाई एक नाम ही है तो आप उसकी जगह अक्स रख सकते हो। तो एफ इनवर्स अक्स कितना हो जाएगा, वाई की जगह अक्स रख दो सभी -2 अक्स अपॉन अक्स -1। ये क्या हो गया, इनवर्स फंक्शन आ गया अपने पास, प्रतिलोम फलन आ गया ये। तो बात समझ गए, क्लियर है। यहाँ से आपको ध्यान रखना है, प्रतिलोम अगर निकालोगे तो ये आपको फॉलो करना है स्टेप, या इनवर्स। एफ एक्स इक्वल वाई लो, इस एफ को ट्रांसफर करो तो क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स वाई इक्वल एक्स बच गया, एक्स की वैल्यू ऊपर से निकाल लो या फिर यहाँ से रख दो, रख दिया अपन ने, वाई की जगह एक्स रख दो सभी। बताओ कहीं पे कोई दिक्कत है किसी के। इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 8, आपको दे रखा है फंक्शन एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 4, इस प्रकार से डिफाइंड है एफ आर प्लस 2 क्लोज इंटरवल 4 ओपन इंटरवल इन्फिनिटी 4 to इन्फिनिटी दे रखा है। सिद्ध कीजिए कि एफ व्युत्क्रमणीय है, यानी एफ को इन्वर्टिबल आपको बताना है। व्युत्क्रमणीय अपने को प्रूव करना है। इसके बाद में इसका इन्वर्स निकालना है, एफ का प्रतिलोम यानी एफ इन्वर्स, इन्वर्स ऑफ एफ। एफ इन्वर्स कितना होगा, एफ इन्वर्स वाई इक्वल होगा y -4। देखो इस क्वेश्चन में तो आपको दे रखा है कि जो एफ इनवर्स होगा वो ये होगा, ये आना चाहिए आपके, क्लियर है। और इसे प्रूव करना है क्या, इन्वर्टिबल यानी व्युत्क्रमणीय हमें प्रूव करना है। तो इन्वर्टिबल प्रूव करने का मतलब 1 1 1 2 होना चाहिए, एक अच्छा तक होना चाहिए। तो वही क्या, सबसे पहले निकालो 1 1 1 1 की। तो वही क्या, एलिमेंट लो दो, x1 x2 कौन सेट में से, पहले वाले के अंदर मतलब r प्लस का मतलब क्या है, यहाँ पे जो सभी पॉजिटिव रियल नंबर्स आ जाएंगे उनका सेट है ना, धनात्मक रियल नंबर वास्तविक संख्या है, उसका सेट को r+ नाम दिया है। यहाँ पे क्या है देखो, क्लोज इंटरवल, यानी 4 तो इसके अंदर है और यहाँ पे ओपन इंटरवल लिया है, इसका मतलब इन्फिनिटी इसके अंदर नहीं है। अब इसके बीच में जितनी भी संख्याएं आती हैं, जो भी नंबर आते हैं वो इस सेट के अंदर है, क्लियर है। तो वही क्या, 2 एलिमेंट लो फर्स्ट वाले सेट के अंदर, फर्स्ट वाला सेट है r+ का तो ले लिया। अब इमेज इक्वल लो, एफ एक्स कितना हो जाएगा, एफ एक्स 2। तो रखो एफ के अंदर x1 रखो, एफ ये रहा, इसके अंदर x1 रखो तो कितना हो जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस 4, x की जगह x1 रख देंगे सभी में। एफ x2 मतलब एफ के अंदर x2 रखो, तो एफ के अंदर रख दो सभी के अंदर x2, x की जगह x2 स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, x1 स्क्वायर इक्वल x2 स्क्वायर। आप यहाँ पे लिख सकते हो x1 इक्वल कितना, x2 हो जाएगा। समझ गए बात। अब देखो किसी के दिमाग में ऐसा हो कि क्या, कि सर इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं अपन, देखो एक बार देखें, इसे ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि स्क्वायर इधर जाएगा किसमें, रूट में, और रूट में जाता है तो प्लस माइनस लगाते हैं अपन। ऐसा दिमाग में आ सकता है आपके कि स्क्वायर इधर जाएगा, रूट में प्लस माइनस लग जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो x1 की वैल्यू एक बार तो आ गई प्लस x2, एक बार आ गई कितनी -x2। तो यहाँ पे तो क्या हुआ, x1 की इमेज क्या, x1 इक्वल x2 आ रहा है, x1 इक्वल -x2 आ रहा है। इसका मतलब क्या, अपने को क्या प्रूव करना होता है कि दोनों की इमेज सेम, नहीं तो वो दोनों इक्वल आने चाहिए। तो यहाँ पे तो x1 की वैल्यू 2 आ रही है अपने पास, सेम कहाँ से है, जैसे x2 की वैल्यू आप मान लो एक बार 2 मान लो, तो x1 की वैल्यू एक तो आ गई 2, एक x1 की वैल्यू क्या आ गई -2, तो दोनों सेम कहाँ से हुआ, नहीं हुआ। इसका मतलब तो ये एक नहीं है, फिर 1 1 नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप ये ध्यान दो क्या, कि अपन x1 x2 ले कहाँ से रहे हैं, r+ का मतलब सभी पॉजिटिव रियल नंबर से अपने पास, धनात्मक संख्या ही है, ऋणात्मक है ही नहीं, तो ये अपन केस ले ही नहीं सकते कि ये अपन लेंगे ही नहीं, वैलिडिटी नहीं है ये इस वाले केस में, क्योंकि अपने पास नेगेटिव नंबर हो ही नहीं सकता। अरे अगर अपन 2 रखेंगे x2 की वैल्यू, तो x1 की वैल्यू तो -2 हो गई, तो जो तो अपन ले ही नहीं सकते, यहाँ पे लेना है अपने को पॉजिटिव रियल नंबर से, इस वजह से ये केस लेंगे ही नहीं अपन यहाँ पे। तो x1 कितना हो गया, x2 इसका मतलब कैसा है, फंक्शन 1 1 है, 1 1 ही हो गया। तो आप लिख सकते हो f क्या है, 1 1 1 1 ही। इसके बाद में प्रूव करेंगे अपन ऑन टू यानी आच्छादक। आच्छादक में क्या बताया मैंने, एक y लो, एक x लो, एफ एक्स इसके अंदर रखो x की वैल्यू, तो क्या आना चाहिए, y आना चाहिए। तो y लो यहाँ से, तो लेट y कहाँ से ले, हम जानते हैं एफ एक्स इक्वल कितना होता है, y होता है, तो एफ एक्स के इक्वल आप रख लो कितना
y रख लो, y इक्वल कितना मिल गया अपने को एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो ये वैल्यू हो गई y की, तो y इक्वल कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4। y कहाँ से लेते हैं, सेकंड वाले सेट के अंदर, कहाँ से, सेकंड वाले सेट के अंदर, x लो आप फर्स्ट वाले सेट के अंदर, तो y आप लोगे यहाँ से सेकंड वाले सेट के अंदर, मतलब कहाँ पे बिलोंग करेगा इसमें, तो 4 to infinity आ जाएगा इंटरवल। इसके बाद में आपका क्या लो यहाँ पे, अब x लो, एक x कैसे निकालेंगे, इसी से x निकाल लेंगे, तो इससे x निकालो आप, y इक्वल ये है तो x कैसे निकालोगे, y माइनस 4 इक्वल एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, रूट y माइनस 4 इक्वल x हो जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू हो गई कितनी, रूट y माइनस 4, ये हो गया। और कहाँ पे बिलोंग करेगा ये, r प्लस के अंदर, समझ गए क्या। y की वैल्यू आप रखोगे यहाँ से कोई भी वैल्यू रख लो, हमेशा आपको पॉजिटिव नंबर मिलेंगे, तो r प्लस के अंदर बिलोंग करेगा। तो अब आपको क्या प्रूव करना है, एफ एक्स इक्वल वाई, तो एफ एक्स लेके चलो, एफ एक्स का मतलब एफ एक्स की वैल्यू तो रखी निकाल लिए अपन ने, कितनी है, ये है, तो रख दो इसके अंदर रूट वाई माइनस 4। एफ के अंदर एक्स की जगह ये रखना है, एफ मशीन के अंदर एक्स की जगह ये आपको रखना है, तो एफ मशीन कौन सी, ये रही अपने पास, उसके अंदर एक्स की जगह जैसे आप रखोगे तो कितना आएगा, रूट वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा 4, स्क्वायर से रूट कैंसिल, y माइनस 4 प्लस 4, 4 से 4 कैंसिल, कितना आ गया, y आ गया। तो आप लिख दो यहाँ पे 4 एवरी y बिलोंग्स टू, सेकंड वाला सेट कौन सा है, क्लोज इंटरवल 4 to infinity, देयर एग्जिस्ट एन x कौन से के अंदर, फर्स्ट वाले के अंदर, सच दैट क्या है, एफ एक्स इक्वल वाई है। इसका मतलब फंक्शन कैसा है अपने पास, अच्छा तक है, ऑन टू है, हो गया प्रूफ, एफ एक्स इक्वल वाई मिल गया, इसका मतलब अच्छा तक है। तो 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, एक ही अच्छा दोनों हो गए, इसका मतलब ये कैसा फंक्शन है, इनवर्टिबल फंक्शन है विद कर्मणीय फलन। आप ये लाइन लिख देना लास्ट में। अब इसने बोला है फिर बाद में क्या, इसका इनवर्स होगा ना, वो इनवर्स ये होगा, आपको बोल दिया इसने कि आप इसका प्रतिलोम निकालोगे, इनवर्स निकालोगे तो ये आएगा, तो अपन निकालते हैं प्रतिलोम। तो प्रतिलोम निकालने का सिंपल मेथड है क्या, कि एफ एक्स इक्वल कितना होता है y, तो एफ को ट्रांसफर होगा तो एफ इनवर्स y हो जाएगा, इक्वल कितना आ जाएगा x, इधर x बच जाएगा तो इधर लिख लो, एक बात है। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू रखनी है, अरे ये हो गया एफ इनवर्स, तो इसी को अपन बोलते हैं क्या है, इनवर्स फलन बोलते हैं, इनवर्स फंक्शन बोलते हैं, प्रतिलोम फलन। तो x की वैल्यू तो रखनी है, तो x की वैल्यू अपन ने निकाली है ना, यहाँ से ये रख दो, ये यहाँ से निकाली अपन ने, ये रख दो, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, रूट वाई माइनस, तो ये क्या हो गया, प्रतिलोम फलन हो गया, और ये अपने को निकालना था, तो आ गया, बस ये है, क्लियर है। हाँ, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, फंक्शन एफ एक्स इस प्रकार से डिफाइन है, आर प्लस 2 क्लोज ओपन इंटरवल -5 to infinity। आपको यहाँ पे प्रूव करना है कि एफ इन्वर्टिबल है, व्युत्क्रमणीय है, और जो इसका इन्वर्स होगा, प्रतिलोम फलन होगा, ये वाला ये आएगा, तो वही वापस से इन्वर्टिबल प्रूव करना है, व्युत्क्रमणीय इसका मतलब 1 1 और ऑन टू प्रूव करो, एक एक और अच्छा तक, अगर ये दोनों इसका मतलब इन्वर्टिबल है बोल देंगे। तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, 1 1, तो 1 1 का मतलब मैंने क्या बताया कि लेट माना x1 x2 दो एलिमेंट ले लो, पहले वाले सेट के अंदर कौन सा है, r प्लस, तो इमेज इक्वल लेके चलते हैं अपन, यही लेके चलते हैं एफ x1 इक्वल x2, और फिर बाद में दिखा देंगे कि आंसर क्या आना चाहिए, x1 इक्वल x2 ये आना चाहिए। तो रखो f के अंदर x1 रख दो, f ये रहा, इसके अंदर x1 रख दो, तो कितना आ जाएगा, x की जगह x1 रख दो सभी में, x1 स्क्वायर 6x1 प्लस 5 इक्वल f माइनस में, क्या f के अंदर x2 रख दो, x की जगह इसमें रखोगे 9x2 स्क्वायर प्लस 6x2 माइनस 5। देखो -5 से -5 तो कैंसिल हो जाएगा, इसको इधर ले लो, कॉमन ले लो, ये की बात, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो आगे देखो, 9x1 स्क्वायर माइनस 9x2 स्क्वायर ऐसा लिख लेता हूँ मैं, प्लस 6x1 माइनस 6x2 इक्वल कितना आ जाएगा 0, ऐसा लिख लेते हैं। यहाँ से 9 कॉमन आ गया, आगे हो गया x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर हो गया, प्लस 6x1 माइनस x2 हो गया। अब इसमें से आप 3 कॉमन लेना चाहो तो 3 कॉमन ले लो, तो जैसे 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचाएगा कितना 3, यहाँ पे कितना बचाएगा 2।
इसको कैसे लिख सकते हो, a प्लस बी ए माइनस बी लिख सकते हो, यानी 3x1 प्लस x2, अरे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया ना। अब क्या करें बताओ, x1 माइनस x2 कॉमन आ जाएगा, तो x1 माइनस x2, अंदर क्या बचा 3x1 प्लस x2 प्लस कितना बचा 2 इक्वल 0। यहाँ से बोल सकते हैं x1 माइनस x2, थोड़ा सा और सोल्व कर लो एक बार, 3x1 प्लस 3x2 प्लस 2 इक्वल कितना। अब यहाँ से क्या बोल सकते हैं अपन कि या तो इसके इक्वल 0 या फिर इसके इक्वल 0, ऐसा बोल सकते हैं अपन। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, चलो यहाँ पे लिख लो x1 माइनस x2 इक्वल 0, या फिर क्या 3x1 प्लस 3x2 प्लस 2 इक्वल 0। तो यहाँ से तो क्या हो जाएगा x1 इक्वल x2, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से तो x1 इक्वल x2 तो होगा नहीं। अरे देखो आप यहाँ पे ऐसा देख सकते हो क्या कि x1 और x2 क्या है अपने पास, r प्लस है। r प्लस का मतलब सभी पॉजिटिव रियल नंबर्स का सेट है, इसका मतलब r की इनकी वैल्यू x1 x2 की वैल्यू आप क्या ले सकते हो, पॉजिटिव ले सकते हो। समझ गए क्या। अब पॉजिटिव वैल्यू अपन ले तो वो कहाँ से लेंगे, 1 से स्टार्ट होती है ना। 0 को अपन ना तो नेगेटिव मानते हैं ना पॉजिटिव मानते हैं, 1 से स्टार्ट होती है पॉजिटिव वैल्यू। तो आप इसमें रखो, कभी आपको 0 मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा अपने को, है ना। वैसे ये ले ही नहीं सकते अपन इसके इक्वल 0, हो ही नहीं सकता ये, है ना। क्यों नहीं होगा, पता चला क्या कि आप x1 x2 की वैल्यू 1 से लेके कुछ भी रख लो प्लस में, कभी आपको 0 मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब हम अपन इसके इक्वल 0 रख ही नहीं सकते, नहीं रख सकते। इसका मतलब आप यहाँ पे क्या लिखोगे कि इसके इक्वल तो 0 नहीं है, तो इसके इक्वल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसके इक्वल 0 ले लिया तो x1 इक्वल x2 आ गया अपने पास। इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया, ये 1 1 हो गया, एक ही हो गया। अब देखो यहाँ पे अच्छा तक समझ में आ गई बात, अच्छा तक है यहाँ पे इम्पोर्टेंट। ऑन टू के लिए मैंने क्या बताया, आप क्या लो, एक y लो, x लो, क्या होना चाहिए f(x) इक्वल y होना चाहिए, ये होना चाहिए अपने पास। तो देखो सबसे पहले y लेते हैं, लेट y लोगे तो y कहाँ से लोगे, f(x) इक्वल y रख दो तो y आ जाएगा, इसके इक्वल y रख दो तो f(x) इक्वल y इसके जगह रख दिया तो क्या हो गया 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 बिलोंग्स टू कौन सा सेट, y होना चाहिए सेकंड में और x कौन सा में होना चाहिए, फर्स्ट में। तो सेकंड वाला सेट कौन सा है, क्लोज ओपन इंटरवल -5 टू इन्फिनिटी, ये है। अब x लो आप यहाँ से, तो x कैसे निकालेंगे, इसी से निकालते हैं अपन x। अब इससे x निकालें कैसे, सेपरेट कर सकते हैं क्या x को अपन, नहीं कर सकते। यहाँ से तो x कभी निकलेगा नहीं, ऐसे तो कि ट्रांसफर कर लो और ऐसे आगे पीछे कर लो, इनसे तो कभी निकलेगा नहीं। तो फिर क्या करें अपन, देखो ऐसा लिखते हैं, देखो समझना इसे, 9x स्क्वायर प्लस 6x, ये बस यहाँ पे यही है समझने की बात, और वही प्रोसेस है बाकी। इस y को इधर ले आता हो तो -y हो जाएगा, इक्वल कितना 0 हो गया। देखो ये इक्वेशन है ना, आप इसको है ना एक कांस्टेंट की भांति मानना, एक y को है ना कांस्टेंट मतलब क्या, अचर मानना आप एक बार इसे। तो देखो ये इक्वेशन कौन सी बन गई, कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। द्विघात को तो सोल्व करना आता ही है। ये x में है पूरी इक्वेशन, तो यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी कौन से फॉर्मूले से, श्रीधराचार्य से। x की वैल्यू क्या निकलेगी, -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला लगा देंगे तो यहाँ से x निकल जाएगा। तो बताओ यहाँ पे b तो कौन है, a बताओ a कौन है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट गुणांक a, b कौन है, x का कोएफिशिएंट या गुणांक b है तो 6 हो गया। c कौन है, c जो बच गया ना वो होता है c, तो क्या हो गया -5 माइनस y, तो रखो यहाँ से आप x इक्वल -b, माइनस के कितने हो गए 6 हो गए, प्लस माइनस रूट b स्क्वायर, डायरेक्ट रख देता हूँ 6 स्क्वायर 36 माइनस 4, a की वैल्यू आपके पास है 9 है, a और c कितना है -5 माइनस y, ये है। या ऐसे कर लो, दोनों से माइनस बाहर निकाल लो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ऐसे बोल सकते हैं माइनस बाहर निकालो, मल्टीप्लाई में तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस आ ही जाएगा, डिवाइड बाई
2a की वैल्यू कितनी है 9 है। तो अक्स यहाँ से निकालो माइनस का 6 प्लस माइनस रूट कितना आएगा, देखो इसको थोड़ा सा अलग सोल्व कर लेते हैं। 36 प्लस 36 हो गई। 36 को मल्टीप्लाई किससे करवाना है, लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे 9 × 4 36। या देखो मल्टीप्लाई कराने की आवश्यकता ही नहीं है, देखो डायरेक्ट ऐसा कर लेंगे अपन, 36 को बाहर ले लें कॉमन, तो कितना बच गया यहाँ पे 1 बच गया, प्लस 5 प्लस y डिवाइड बाई 18। अब क्या लिख सकते हो आप, x इक्वल माइनस का 6 प्लस माइनस इसका भी रूट है इसका भी है, तो कितना आ गया 36 का रूट 6 हो गया, रूट 5 1 6 प्लस y अपॉन कितना आ गया 18। अब आप अलग अलग डिवाइड कर सकते हो क्या, अलग अलग करवा दो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, इसमें जैसे डिवाइड दोगे तो -1/3, या ऐसे कर लो 6 को है ना बाहर निकाल लो तो 6 इससे कैंसिल हो जाएंगे, नीचे बच जाएगा 3, तो आप ऐसे लिख सकते हो कितना -1 प्लस माइनस रूट कितना y प्लस 6 अपॉन कितना 3 लिख सकता है ऐसा। 6 यहाँ से बाहर निकालो, 6 से ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे 3 बच जाएगा, ऊपर आ जाएगा -1 ये अपॉन 3। ये किसकी वैल्यू आ गई, अक्स की वैल्यू आई है। तो अक्स की वैल्यू कहाँ पे बिलोंग करेगी, ये पहले वाले सेट के अंदर r प्लस वैल्यू आएगी, यानी सभी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, y की वैल्यू कुछ भी रख लो इस वाले सेट में से। अब अपने को प्रूव क्या करना है, देखो y लेके चलना था, अक्स लेके चलना था, अब लाना है एफ एक्स इक्वल वाई, एफ के अंदर x की वैल्यू रखो तो y आना चाहिए। तो एफ एक्स इक्वल 9, तो x की वैल्यू रखो इसके अंदर, f के अंदर x की वैल्यू ये रही -1 प्लस माइनस रूट y प्लस 6 अपॉन 3। तो रखो f के अंदर ये वैल्यू रखनी है आपको। f फंक्शन कौन सा है, शुरू वाला, यानी एफ एक्स होता है तो x की जगह ये दे रखा आपको, तो x की जगह ये रख दो पूरे में, तो क्या हो जाएगा 9x², यानी इसका स्क्वायर करना है, -1 प्लस माइनस रूट y प्लस 6 अपॉन 3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा प्लस 6, x की वैल्यू रखो -1 प्लस माइनस रूट y प्लस 6 अपॉन 3 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा आगे माइनस। अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस में यहाँ पे अपने को चूज करना है कौन सा लें, तो थोड़ा सा देखो यहाँ से ध्यान देना, क्या x इक्वल ये वैल्यू है और ये कौन से में है, फर्स्ट वाले सेट में है, मतलब r प्लस में वैल्यू आनी चाहिए। तो यहाँ से अपन माइनस का साइन तो ये ले ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे आप अगर माइनस का ले लोगे, दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं ना, या दोनों लेने हैं अपने को, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो जैसे आप माइनस लोगे तो ये पूरा तो माइनस में आ जाएगा, और x की वैल्यू कहाँ पे बिलोंग कर रही है r प्लस के अंदर, इस वजह से अपन ये माइनस वाला हटा देंगे केस यहाँ से, और ओनली कौन सा लेंगे साइन प्लस वाला। तो यहाँ पे आप रखोगे क्या प्लस, तो जैसे ही यहाँ पे रखेंगे अपन प्लस रखेंगे, तो अब देखो स्क्वायर कर लो, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 a प्लस बी स्क्वायर लगा लो, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा a² मतलब -1 का स्क्वायर 1 प्लस b², इसका करेंगे तो रूट हट जाएगा, y प्लस 6 हो जाएगा, और कितना आ जाएगा नीचे आगे प्लस 2ab, 2a की वैल्यू है -1 इंटू बी की वैल्यू क्या है रूट y प्लस 6 है, और नीचे क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 9, तो 9 से 9 तो वैसे कैंसिल हो जाएगा, आगे क्या आ रहा है प्लस, देखो यहाँ पे 6 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 2 आएगा, 2 को अंदर भेज दो, कितना हो जाएगा -2 प्लस यहाँ से भी प्लस आएगा प्लस 2 रूट y प्लस 6 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आगे कितना है -5। अब देखो यहाँ से इसको हटा देते हैं तो कैंसिल हो गया 9 से 9, देखो 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -2, तो यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब देखो यहाँ से -2 और -2 -4 हो गया क्या, और ये हो ही जाएगा, देखो ये तो कैंसिल हो ही गया, ये माइनस का है ये प्लस का है, कैंसिल हो गया। इसके बाद में माइनस के 5 और माइनस के ये 2 माइनस के 7 हो गए 6,
और m n 7 हो गए, तो ये वैसे कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, तो क्या हो गया एफ एक्स इक्वल वाई, ये अपने को लाना था वाई। फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू सेकेंड सेट देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट एफ एक्स इक्वल वाई। इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया, ये कॉन्टू हो गया। बात को समझे? अब ये पैटर्न आपको फॉलो ही करना पड़ेगा ऐसे। तो बस ये ध्यान रखने की बात ये यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालना, एक्स की वैल्यू निकालो। अब यहाँ से भी एक्स की वैल्यू कौन सी लेंगे, दो वैल्यू आएगी यहाँ पे, प्लस माइनस का साइन है, प्लस माइनस का साइन है, तो आप यहाँ पे क्या लोगे, प्लस वाला साइन लोगे। क्यों? क्योंकि ये देखो जैसे अपन यहाँ पे y की वैल्यू रखेंगे, इसके अंदर y की वैल्यू रखोगे, आप कहाँ से रख सकते हो y की वैल्यू, सेकंड वाले सेट के अंदर से रखोगे, है ना। तो हमेशा आपको क्या पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, फर्स्ट वाले सेट के अंदर वैल्यू मिलेगी, तो यहाँ से माइनस हट जाएगा, प्लस आ जाएगा, और फिर वो निकालना है यहाँ से। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से प्लस ले लिया, ये बात समझ में आ गई क्या, आर प्लस के अंदर से भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, अगर आप यहाँ पे माइनस लोगे तो टोटल माइनस का आ गई वैल्यू, तो ऐसा लेना नहीं है अपने को, आर प्लस के अंदर लेना है वैल्यू, तो यहाँ पे प्लस ले लेंगे अपने यहाँ पे। अब एफ एक्स इक्वल अपने को वाई लाना है, तो एफ एक्स लेके चल रहे हैं, एफ एक्स की वैल्यू ये निकाल ली अपने यहाँ से। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, एक्स की जगह रखना है, एक्स की जगह ये रखना है, किसके अंदर, एफ के अंदर। तो एफ ये रहा फर्स्ट फंक्शन, इसके अंदर एक्स की जगह रखा तो 9x² ये हो गया, प्लस 6x की वैल्यू ये हो गई, -5 ये है। अब यहाँ पे क्या देखो, इसका होल स्क्वायर दे रखा है, इसका मतलब ऊपर वाले का स्क्वायर, इसका स्क्वायर। तो ऊपर वाले का स्क्वायर कैसे करेंगे, a + b होल स्क्वायर, ओपन कर दिया, a² + b² + 2ab। नीचे वाला का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, इसका स्क्वायर ओपन कर दिया अपन ने, इस प्रकार से देख लेना। प्लस यहाँ पे क्या था 6 था और यहाँ पे 3 है, तो इसको कैंसिल कर दिया, 2 बाहर है, 2 अंदर भेजेंगे मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो -2 आ जाएगा, तो देखो ये लिख दिया -2, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, नेक्स्ट वाले स्टेप से ये हो गया, आगे है -5। अब देखो ये है माइनस का और ये है प्लस का, तो ये कैंसिल हो गया, ये मल्टीप्लाई में इधर यहाँ पे ये कैंसिल हो गया। इसके बाद में क्या हुआ, देखो 6, 1, 7 और माइनस के 2 और -5 कितने हो गए, -7, तो कैंसिल हो गया। वैसे बचा क्या अपने पास, ओनली y। तो एफ एक्स इक्वल एफ एक्स लेके चले थे, y आ गया, एफ एक्स इक्वल y आ गया। इसका मतलब फंक्शन कैसा है, ऑन टू है, आच्छादक फलन है। अब आच्छादक हो गया तो आपको इसका इन्वर्स भी निकालना है। इन्वर्स कैसे निकालोगे, इन्वर्स क्या, एफ एक्स इक्वल वाई लिखोगे, तो यहाँ से एफ इन्वर्स वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स हो जाएगी, तो एक्स की वैल्यू रख दो। एक्स की वैल्यू क्या मिली अपने को, ये मिली क्या, तो आप इसे इस टाइप से लिख सकते हो क्या, √y + 6 - 1 / 3, ऐसा लिख सकते हैं। इसको पीछे लिख दो, आगे लिख दो इसको, तो आ गया ये, यही अपने को लाना था, इन्वर्स आ गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।